बेटा 2 लाइन बोलने चाहता हूँ। राम भदावर की लाइन है, ठीक है, मैंने बोल भी रखी हैं। गुरु आंख मीच के बैठे होंगे तो बेटा दिव्य बना के छोड़ेंगे। गुरु आंख मीच के बैठे होंगे तो दिव्य बना के छोड़ेंगे। और बेटा जिस दिन हमारा हाथ पकड़ लिया तो वो भव्य बना के छोड़ेंगे। और गुरु की शिक्षा पे कोई संकोच मत करना बेटा। गुरु मिट्टी के भी होंगे तो एकलव्य बना के छोड़ेंगे। गुरु मिट्टी के भी होंगे तो एकलव्य बना के छोड़ेंगे। एकलव्य का नाम सुना है? ठीक है, तो इस तरीका से चलिए आज का हिस्ट्री शुरू करते हैं बेटा। सेंटेंस हो गए। आज हमारे क्या चल रहा है बेटा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पैसिव नहीं बेटा, ये टॉपिक पूरा खत्म होगा उसके बाद बता देना कब कराऊंगा, क्यों आधे में नहीं कर सकता। तुमने तो कही नहीं कराऊंगा, तुमने कही कल नहीं कराऊंगा। अब तो कह दो 3 बार कह लो, नहीं कराऊंगा नहीं कराऊंगा नहीं कराऊंगा। क्यों ना कराऊंगी? तो जब भी कराती तुम नहीं, तुम्हें छोड़ो क्यों? ध्यान नहीं रहा था बेटा। तो हम करते। सॉरी, इसके लिए सॉरी करें, ठीक है। हाथ जोड़ लूं बेटा? तब बोल दिया तो मैं करा दूंगा कराओगे तो पेपर के बाद? अरे बेटा तुम पेपर के बाद कराऊं या 5 साल बाद कराऊं, करा दूंगा तो बोल दिया। 5 साल बाद हैं? अरे बेटा आओगी नहीं तो याद तो रखोगी कम से कम। आता कोई नहीं है बेटा। जब हम मैया के दर्शन करने जाते हैं तो मैया से कह देते कभी बुला लो हमें, कोई नहीं जाता बेटा। और हाँ, जब हमारी मजबूरी होती है तो कुछ मत बुलाओ, हमें जाना पड़ता है। क्यों? भैया बुलाएंगे अभी तो जाओ ना। नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं। कैसे? नहीं बेटा, तो भैया गैर कर चले जाते। वो सोच की बात है बेटा। आपको देखेंगे स्कूल बुलाता है, क्यों जाती हो बेटा? वो सोच की बात है। सोच की ना होते हैं। अरे बेटा ऐसा नहीं है। बेटा लोगों की भावना है, अगर मैं गलत बोलूंगा ये सोच की नहीं होती तो गलत हो जाएगा। क्रिसमस डे कैसे लिखा याद है? क्रिसमस डे के बारे में समझा दो। क्रिसमस डे का पूरी पाठ पढ़ा दिया बेटा। तुमने हमें तुम्हारा समझाओ बेटा। तुम बेटा नहीं, घर से एकदम एक आध छोटे अपने माता पिता को लाना एक बार। क्यों? वो देखेंगे आपकी कंडीशन क्या है। जैसे बेटा क्या होता है कंडीशन भैया घर ही देख लेते हैं। देखो ऐसा है, ये कोई व्यक्ति है भाई, ये लड़की है, क्या नाम है? संध्या है ये। तो बेटा हम ये बताइए संध्या की, हमारा नाम मत लियो। इस संध्या की हम कैसे पता। चलो भाई, चलो एक लड़की का नाम लेते हैं सुधा जिज्जी। सुधा जिज्जी, जिज्जी जिज्जी, ठीक है। अब भाई ये सुधा हैं तो इनका मतलब है आप इसे कैसे पहचानेंगे या क्या करेंगे इनके बारे में कि इनसे थोड़ी जानकारी मिल जाए इनके बारे में। जैसे हम इनसे पूछेंगे, इनसे नहीं पूछेंगे हम, हमारा मन नहीं है इनसे, या हमने इन्हें कभी नहीं देखा है। जैसे आपके कोई मेहमान होंगे तो उन्होंने कुछ नहीं देखा होगा मगर आपने उनके बारे में सुना होगा कि ये ऐसे हैं, वो पढ़ते हैं, जो करते हैं। तो आप इस जिस व्यक्ति के जो सुधा नाम की लड़की हैं उनके बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे? बताओ, कोई बच्चा अपनी समझ से बताओ। इस व्यक्ति के इसकी कंडीशन क्या है, ये कैसे क्या करता है, उस किस व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करेंगे? बताओ बेटा, तुम बताओ, कुछ अपने माइंड से लगाओ। ये बेटा क्वेश्चन नहीं, ये किताब का कुछ नहीं है। ये पहले इनकी जानकारी कैसे जानकारी लोगे, यही पूछना चाहता हूँ। जानकारी कैसे? नाम पूछेंगे का नाम है? नहीं ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। ये इनके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? जब है ना तो जानकारी कैसे? नहीं, जैसे है नहीं है, जैसे मान के चलिए आपके भाई नहीं है, आप हो, आपके भाई नहीं है मगर आप है। मैं आपसे कहूँगा आपके भाई क्या बजे उठते हैं, तो वो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि नहाते धोते हैं, स्कूल जाते हैं, उसके बाद आते हैं खाना खाते हैं। बेटा बात को तो समझा करो बेटा, तुम कम से कम समझने की बात करा करो।
पढ़ रही हो बेटा, हाई स्कूल में हो? तो वो तो सब एक बात सभी पता है? बाबा को पूछ लेना, कुछ नहीं पता होगा है। बाबा से कि तुम हाई स्कूल में हो। चलो बाबा तो अलग रहे, किसी क्या ना, है, ये सुनील को ले लो। डोरी बाबा हैं, उनसे पूछ लेना, तुम्हारे मेहमानदारी में होंगे शायद, उनसे पूछ लेना हम कक्षा हाई स्कूल में हैं। और कुछ नहीं बता पाएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? नहीं बता पाएंगे बेटा। मुझसे मुंह मत जुड़ा हाथ करो। धो रहे हैं हम। हाँ हाथ जोड़ो। तो बेटा हम कैसे जानकारी करेंगे, कुछ पता चला? जैसे इनके हम किसी भाई से या किसी भैया से या किसी के एक तरीका से परिवार के सदस्य से मिलेंगे और उससे पूछेंगे भाई जो आपकी क्या नाम है उस लड़की का? संध्या। अच्छा, वो लड़की हमारे कोचिंग में आती है, ठीक है। ये बताइए ये इनका पूरे दिन का दिनचर्या क्या है, या फिर इन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, एक तरीका से कि ये क्या क्या करती हैं। तब उनका कोई भाई या बहन एक तुरंत बता देगा कि ये जो है सुबह उठती हैं, खाना बनाती हैं, जो करती हैं, ये करती हैं, ये पढ़ती हैं, वो करती हैं, सुबह को स्कूल जाती हैं, सब टोटल हमें पता चल जाएगा इनसे ना। तो मेरा बेटा कहने का मतलब ये है कि आप जो है अपनी मम्मी या पापा, कोई बड़े ताऊ चचा, खलेले भैया, फुफेले भैया, जो भी हों, उन्हें बुला के लेके आओ। फिर आपकी कोई कंडीशन देखेगा, आपकी कंडीशन क्या है, समझे बेटा? क्यों मैं आपकी पिटाई लगा नहीं सकता, क्यों आप जोड़ के हो मेरे, मतलब एक तरीका से मेरे हाइट से ऊंचे ही हो, कम नहीं। तो मुझे, अरे हमारा टीचर का वो होता है बेटा एक तरीका से दायित्व कह लो, एक तरीका से हमारा एक तरीका से वो बनता है, एक तरीका से हमारा कहने का मतलब भाई कह सकते हैं कि हम किसी को पिटाई लगाने का वो नहीं है। एक तरीका से ऊपर से भी एक तरीका से हमारी सरकार है, नियम है, उसके मानने के कोई नियम नहीं है हमारे। अगर हाँ कोई बच्चा करता है अचानक, उसकी पिटाई लगाना हम लगा सकते हैं, क्योंकि बेटा हमारे आप कस्टडी में हो और हमारे एक तरीका से रूल में रह रहे हो, तो हम आपको भाई आपके माता पिता ने भेजा है हमें कुछ सीखने के लिए, तो आपको हम कुछ एक तरीका से सुझाव या एक तरीका से आपको मार पीट के हम सोचेंगे कि बेटा इस तरीका से कार्य करो, आपको अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा ही पढ़ाने के बारे में बातचीत करेंगे, है ना, या पढ़ाने के ही बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं है। क्या समझे बेटा? तो बेटा कहानी ठीक है बेटा, ठीक है। तो बेटा तुम आप या तो मैंने आपसे कई बार बोल रखा है ना, तो आप थोड़ा नहीं लेके आए तो और अच्छा होगा, नहीं लाएंगे तब भी अच्छा। वो कैसा गाना है बेटा, कौन सा गाना है बेटा? दे भला भी ना दे भला और दे भला तब भी भला, कैसे कहते हैं? चलो आएगा तब बताऊंगा, मुझे आ नहीं रहा है ना। हमने भाई क्रिसमस डे के बारे में समझा दो, वो तो समझाओ ना। नहीं बेटा अब ज्यादा मत बोलो तुम, और तुम मुझे मोबाइल समझा दो। कीप साइलेंट। अब क्या है बेटा, अब आ जाते हैं इस तरीका से कि हमारा जो है भाई, हमने कल क्या है अफर्मेटिव समझाया था, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव कल नेगेटिव भी समझा दिया बेटा। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे भाई कि ये दोनों करा दिए हैं। अब भाई हमारा टेंस चलेगा इंटरव्यू, इंटेरोगेटिव सेंट, ठीक है बेटा। थोड़ा एक समझ में आ रहा है थोड़ा सा, उसी का थोड़ा भाग रह गया है, नेगेटिव का मान लो, अफर्मेटिव का, ठीक है। उसे थोड़ा समझने के लिए आप थोड़ा कष्ट करें, थोड़ी सी मेरी प्रार्थना माने। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक टेंस था, जैसे राम, राम क्यों यार, राम ही राम आ जाते हैं, लक्ष्मण, लक्ष्मण लो, लक्ष्मण लिखो। बताओ कोई बच्चा लक्ष्मण की स्पेलिंग बताओ, एनी बॉयज एनी गर्ल? लक्ष्मण हिंदी में कोई बच्चा हिंदी में लिख सकता है लक्ष्मण?
लिख के दिखाओ, इधर आ जाओ, यहाँ लिख दो। अरे नीला नहीं पिया। हाँ चलो, बहुत कोशिश की बेटा, बताइए। इसीलिए तो कहता हूँ बेटा, रामपुर के सबसे वीक से वीक बच्चे मेरे पास हैं ना। रामपुर जिले के सबसे वीक बच्चे मेरे पास हैं। मोटरसाइकिल उठा गांव हम देखा हैं? अरे बेटा, मैंने आपको बताया था पहले ही, एक तरीका से श्लोक मारा था, तो आप समझ नहीं पाए इसका मतलब है। दिखाओ, इधर आओ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है फिर भी, ठीक है फिर भी भैया बेटा, लक्ष्मण, लक्ष्मण, ठीक है बेटा। आप भाई इसकी करते हैं ट्रांसलेट, इंग्लिश कैसे बनाएंगे, कोई बच्चा बनाएगा? उल्टी सीधी बना दो कैसे भी। LA आपको बता दिया है बेटा, बोलो। KH अच्छा भैया, LAKSH LAKSH और बोलो MAN, या फिर लिख सकते हैं LAXMAN, ठीक है बेटा, दोनों लिख सकते हैं। जैसे हमने कल दीपक पे बात की, दीपक या दीपक, ठीक है, जैसे बोलो, मगर लिखा दीपक ही जाता है, DEEPK, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लो। अब इसमें से एक समझ में आ रहा था बेटा, तुमने नाम दिया था लक्ष्मण, तो LAXMAN कोई सा लिख दो, ठीक है बेटा। जैसा सेड, लक्ष्मण ने कहा भैया कि इन्वर्टेड कॉमा, you went to, एंड से लिख दूं, वनवास, you went to बन नहीं, एंसिल बोलते हैं वनवास के लिए। you went to अयोध्या, 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 बन जा भैया, क्या बना, चलो लिखा भी नहीं जा सकता, अयोध्या, समझ रहे हो बेटा? अयोध्या सही लिखा है बेटा? बेटा इस तरीका से मिलाना पड़ता है बेटा, ठीक है बेटा, सही है। इसमें ये भी हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं, इतना ध्यान। लक्ष्मण सेड, लक्ष्मण ने कहा, यू वेंट टू अयोध्या, क्या तुम अयोध्या गए थे? तो भाई लक्ष्मण कह रहे हैं, अब भाई इसे हम बनाएंगे तो लक्ष्मण को लक्ष्मण है ना। फिर क्या करेंगे बेटा, सेड को सेड। कोई बच्चा इससे आगे बता सकता है क्या करेंगे अब? वेरी गुड, दैट के आगे क्या करेंगे? दैट के आगे क्या करेंगे? योर नहीं करेंगे बेटा, यू हमारी सेकंड पर्सन है बेटा, और सेकंड पर्सन किसे चेंज करेंगे? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के द्वारा, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के द्वारा, और थर्ड पर्सन बेटा नो चेंज। अब हमारा कौन सा पर्सन है यहाँ पर? यू। तो यू कौन सा पर्सन है? यू कौन से पर्सन में आएगा बेटा? यू कौन से पर्सन में आएगा? यू आएगा, ये ऑब्जेक्ट द्वारा चेंज होगा। यू सेकंड पर्सन में। आई कौन कौन से आएंगे? आई और बी। और इसमें कौन कौन से? ही, सी, इट, दिस, इट, से एक्स्ट्रा। बता बेटा, ये बात समझ में आ रही है?
ये मैंने तीसरी चौथी बार लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, हमारा यू सेकंड पर्सन ये ऑब्जेक्ट द्वारा चेंज होगा। अब आया हमारा यू, किसके द्वारा चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? यू है। इसमें तो ऑब्जेक्ट है, इसे चेंज करेंगे बेटा। अयोध्या है ऑब्जेक्ट। अरे बेटा इसकी बात नहीं हो रही है, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से इसे चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, एक तरीका से हमारा लक्ष्मण सेट दिया है और ये हमारा हुआ सेकंड पर्सन क्या करते हैं ऑब्जेक्ट द्वारा, और ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। तो इसमें है नहीं तो क्या करेंगे आप बताओ? हैं? यू का यू रहेगा? हाँ। नहीं बेटा, ये और हो जाएगा। जैसे क्या होता है, एक लड़की होती है, भाई ये लड़की मान लेते हैं, निरी लड़की बनाएंगे तो लड़की लड़की हो जाएंगी इंडिया में। तो इसके क्या है, पिताजी जाते हैं, खत्म हो, पिताजी खत्म हो गए। अब इसके कौन थी, सुधा थी कौन, अब मुझे ध्यान नहीं रहा था कौन थी। अब कह रहे हैं क्या यार, इनके जो है कोई चचा ताऊ उन्हें बैठा लो, शादी हो गई, हो रही थी इनकी, चचा ताऊ, कन्यादान होता है क्या? कन्यादान होता है क्या बेटा? तो वो कहते हैं पापा नहीं है तो ये कर देंगे, या उनकी कोई तहरी वहरी कोई बैठ जाएंगे तो वो कर देती हैं। तो भैया इसी का मतलब है कि हम यू को क्या करना है कि बेटा यहाँ पर ऐसा करो कि ये यू का काम यहाँ हो जाए, और आ जाता है पेपर में बेटा, आता है, सरल टॉपिक है और आ जा भी जाता है। कहने का मतलब कठिन भी बहुत है और आ भी जाता है समझने का, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब है वैसे छोटा आएगा मगर इसको करना कठिन हो जाता है, क्यों? इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है मगर अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। जिस प्रकार हमारे इस लड़की के क्या पिता नहीं थे, उसने क्या है किसी चचा ताऊ को बैठा लिया और कन्यादान करा दिया, ठीक है बेटा। ये बात ध्यान रखा करो, कभी भी आ सकती है। तो बेटा ये हो गया। उसके बाद क्या करने, इसी प्रकार तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, जिस प्रकार चचा ताऊ बैठा लिए इसे कुछ मानेंगे। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, सुनो बेटा, लक्ष्मण सेड, लक्ष्मण ने कहा। अब भाई लक्ष्मण जो किसी से बोलेगा, ठीक है, तो लक्ष्मण यहाँ पर क्या मानना होगा आपको कि या तो आप क्या हो, लक्ष्मण ने कहा, किससे कहा, या हिम होगा या मी होगा या देम होगा, कुछ भी मान लो, ठीक है बेटा। इन तीनों में से आप कुछ भी मांग सकते हो, और भी हो सकते हैं देम, जैसे बी हमसे कहा, लक्ष्मण ने हमसे कहा, बी हो सकता है, ठीक है। मगर आपको जब मानो तो उसे ब्रैकेट में लगा देना, अगर नहीं लिखते हो फिर भी आपका एग्जाम नहीं काटे। क्या समझ में आया बेटा? ये बेटा ये ऐसा टॉपिक समझा रहा हूं कि आपको इंटर में भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, इसलिए कह रहा हूं बेटा इंटर में बहुत चांस रहते हैं इसके आने के, हाई स्कूल में ज्यादा चांस नहीं रहते हैं मगर इंटर में आने के बहुत चांस रहते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा रुक रहा था। तो कहने का मतलब है हिम मी देम, देखो बोलो, लक्ष्मण ने सेड कहा हिम उससे, लक्ष्मण ने उससे कहा, लक्ष्मण ने मुझसे कहा, लक्ष्मण ने उनसे कहा, लक्ष्मण ने हमसे कहा। बी का अस करो बेटा, हमसे कहा क्यों, यहाँ सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। तो बेटा इन चीजों में से हम कुछ भी मान सकते हैं, एनी। बताओ बात क्लियर हो रही है? सही है। इसके बाद क्या हुआ, हम इसे इस तरीका से ना करके हम अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसे लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण ही नहीं लिखा जा रहा है हिंदी इंग्लिश में, वही तो मैं कह रहा हूँ, LXME लक्ष्मण, ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर लिख, लक्ष्मण। लक्ष्मण के बाद सैड, सैड के बाद बेटा मान लेते हैं मी, बेटा मैंने मी मान लिया, आप जो भी चाहो वो मान, इससे क्या है ब्रैकेट में बंद कर दो। और भैया इसे आप चाहे इस तरीका से लिखो या मत लिखो, या लिख दो तो और बढ़िया बात है, ठीक है। इस तरीका से लिख सकते हो या डिब्बा में बंद कर दो, जैसी आपकी इच्छा करे। और ये रहने दो बेटा, यू वेंट टू
यू वेंट टू अयोध्या। अयोध्या, ठीक है बेटा। आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं या कॉमा में भी बंद करके लिख सकते हैं बेटा, जैसे आपकी इच्छा करे। अगर आप नहीं भी लिखते हो मगर टेंस में अपनी तरफ से मान के और बना देते हो, फिर भी आप एग्जाम में काटेगा। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखवाओ। ये बहुत रूल एक तरीका से छोटा है, मतलब एक तरीका से बहुत डीपली है। क्यों? अपने तरफ से मानना होगा कुछ इसमें, बात ये है ना। समझ रहे हो? आगे बढ़े? नहीं समझ रहे हो? समझो, एग्जाम्पल में समझो बेटा। क्या है इसमें कह रहा है कि हाँ, ठीक बेटा, मैं इसके अकॉर्डिंग बताता जो बताना था, मैं भूल गया ना। तो बेटा कहने का मतलब है यहाँ पर अपनी तरफ से मानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हमने मी माना, अब इसे बनाएंगे LAXMAN, लक्ष्मण, और सेट टू में मी जोड़ेंगे। अगर हम किसी को एक तरीका से, जो एक तरीका से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और वो हमारा एक तरीका से ऑब्जेक्ट, मतलब एक तरीका से मी और इस तरीका से होते हैं, मतलब एक तरीका से सजीव के इस तरह से, तो यहाँ पर टू लगाते हैं बेटा। तो यहाँ पर टू लगाना होगा, या इस कहने का मतलब इसे टू मी पूरा मानेंगे, ठीक है। तो सेट टू को किस में चेंज करेंगे बेटा? टोल्ड, और मी को भैया लिखेंगे टोल्ड मी। अब हमारा क्या हुआ, लक्ष्मण सेड टू मी को हमने टोल्ड मी में कर दिया। बात समझ में आ रही है? इसके बाद वही चेंज करना, दैट। अब बेटा यू, अरे मेरे यू, अब बेटा जो यू आया तो यू को अब चेंज कर सकते हैं। यू को किसके द्वारा चेंज करेंगे? यू को किसके द्वारा चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट। किसके? रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट, तो यू को करेंगे ऑब्जेक्ट द्वारा। अब ऑब्जेक्ट मी आ गया। अब हम यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर हमने मानना पड़ा, ये यहाँ पर काम करा, तो हमने यहाँ मान लिया। तो हमने मानने के बाद अब यू को चेंज करेंगे मी, तो क्या आ जाएगा बेटा? कोई बच्चा बताना की कोशिश करेगा। हमने यू को चेंज किया और मी के द्वारा चेंज किया, तो क्या आएगा? यहाँ बेटा सब्जेक्ट का रूप ही लाना है, तो मी, ये हो गया मी का पजेसिव माई, और माई का मी का ऑब्जेक्ट मी। समझ रहे हो? अरे बेटा वेरी गुड, आई करो, आई। अब यहाँ पर क्या है, हम माई पजेसिव ला नहीं सकते, तो क्या आएगा? आई आएगा। यही बताना दूसरा बच्चा, आई के बाद अब हमारा क्या है बेटा? कोई बच्चा बताएगा, यू वेंट टू अयोध्या। ऐसे ही लिख दो। आप जो अयोध्या गए थे। अयोध्या गई हो कभी बेटा? ना। अयोध्या क्या हुआ? अयोध्या में इसलिए क्यों प्रसिद्ध है अयोध्या, बताओ। अयोध्या गए ना। बताओ, राम आएंगे बेटा, राम की जन्मभूमि मानते हैं अयोध्या। हाँ। कहाँ हुआ जन्म राम जी का? बताओ, राम जी का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में हुआ। हाँ, ऐसी कुछ है, कंफर्म मुझे भी नहीं है, मगर जन्मभूमि अयोध्या ऐसा करके सुना है मैंने, ठीक है। क्लियर नहीं पता मुझे भी, मतलब अयोध्या ही है, ठीक है। मैं सर्च करूंगा तब मुझे पता चलेगा, मगर अयोध्या मानते हैं। फिर क्या रहे हैं, यू को कर दिया ऑब्जेक्ट में आई। अब बेटा टेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। टेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। और बेटा कोई बच्चा बताने की कोशिश करेगा कि आप जो है बेटा कोशिश ही करोगे, कर नहीं पाओगे, मगर इतना है आप यहाँ कोशिश करें तो आगे जाके नौकरी में लग जाओ।
ठीक है, अब बताओ बेटा क्या बनाना है आगे। पास्ट इंडेफिनिट किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। कोई बच्चा बताएगा पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे? बेटा मैं रियल बात बताऊं तो मुझे इसे लगभग 5-6 दिन लग गए थे इसे समझने में कि पास्ट का इंडेफिनिट किस में करेंगे? परफेक्ट में। परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट परफेक्ट को चेंज ही नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा चेंज हो गया था ना। इस तरीका से बोला करो बेटा, कुछ भी समझ में नहीं आया करे। हो गया बेटा? तो बेटा ये टेंस हमारा किसका है? पास्ट इंडेफिनिट। इसमें चेंज किस में करेंगे? परफेक्ट। तो करेंगे पास्ट परफेक्ट। अब कोई बच्चा पास्ट परफेक्ट में कोई बताने की कोशिश करेगा हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं बेटा। बेटा इसलिए मैं टेंस करा रहा था आपके लिए, समझ रही हो? बताइए। बंदर बहुत है भाई। लाइट आ गई। बताइए बेटा पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान होती है? पास्ट पर इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, लिया था, दिया था आदि सब आते हैं, वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और कह सकते हैं कि पास्ट में पूर्ण कार्य का होना पाया जाता है। जैसे तुमने कल खिचड़ी खाई थी, आज नहीं कल खाई थी, तो पास्ट का पूरा पूर्ण रूप होना पाया जाए। जैसे मैंने कल हिंदी की किताब पढ़ी थी, या मैंने कल खाना खाया था या खा चुका था, इस तरीका से। बता बेटा बात क्लियर हुई? आगे बढ़े, आ जाइए। अब भैया आई के बाद हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है बेटा? एक वचन हो या बहुवचन बेटा के साथ हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ कौन सी फॉर्म है? तो बैंड। यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या होगी? गो की फर्स्ट फॉर्म गो, मतलब फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म बैंड और थर्ड फॉर्म गॉन। किसमें बेटा? नो चेंज किसमें? नो चेंज मतलब ये अच्छा बेटा। अरे बेटा इसे तो आप मिटा देती तो कोई दिक्कत नहीं लो। इसे इतनी छोटी छोटी चीजें रखोगी बेटा याद। अरे बेटा चलो बढ़िया है, आपने गलती तो निकाली है। हाँ बेटा थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। ठीक है। ये तो भैया कौन सी फॉर्म लगाएंगे यहाँ? क्यों लगाएंगे गॉन बेटा? बैंड भी तो सर लगा सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट के साथ गॉन आएगी बेटा, थर्ड फॉर्म आएगी। गॉन टू अयोध्या। बताओ बेटा बात समझ में आई? ठीक है आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 हमारा टेंस होगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बच्चे बताएगा हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। बताओ। प्रश्नवाचक वाक्य या फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव भी कह सकते हैं। बता बेटा बात क्लियर हो रही है? अब मुझे ये बताइए, मैंने इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा है, आप इंग्लिश में एक शब्द इसको मतलब एक तरीका से दूसरा क्या बोल सकते हैं, हिंदी में दूसरा क्या बोल सकते हैं? आप थोड़ी बताने की कृपा करें। बोलो क्या क्या बोल सकते हैं? आपको क्या क्या बताया आपके टीचर ने अभी तक, या मैंने आपको क्या बताया, क्या याद रखा? ये मेरा कहने का मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो इसे और क्या क्या नाम से कह सकते हैं?
जैसे हमने अफर्मेटिव को पढ़ा, अफर्मेटिव को सकारात्मक, स्वीकारात्मक, एक तरीका से साधारण वाक्य, पॉजिटिव, धनात्मक, इसे और क्या कह सकते हैं? कोई बच्चा बताने की कृपा करेगा? इसे कह सकते हैं यस और नो। नो, यस या नो इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नो यस वाले इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक, ठीक है बेटा। और इसे क्या कह सकते हैं भाई हिंदी में? यस को क्या कहेंगे? कोई बच्चा हिंदी में बताओ, यस को क्या कहेंगे? यस मिस कहते हैं, यस सर। यस को क्या कहते हैं? मैं प्रेजेंट लगाऊंगा आपकी, है ना बेटा। तो मेरे क्लास में क्या है इस समय? क्या है? एक अमित बाबूजी हैं, शिवम है, शिवम, टंडारिया हैं, आरती, संजय, आरती, आरती और क्या? संजय, संजय टंडालिया हैं। तो ये हमारे पास हैं। अब मैं इसके क्या करके एक बार के वो बोलता हूँ आपकी, अमित, अमित है नहीं? तो आप कह रहे हैं नो, तो ये प्रेजेंट नहीं है, तो इनकी लगा दिए भाई एब्सेंट। और क्या नाम है? रिंकी, ठीक है, रिंकी। और क्या है? संध्या, छोड़ो। मैं कहूँगा शिवम है, नहीं है, है ना। और क्या? आरती है, नहीं है। संजय नहीं। रिंकी, यस। जो सब तुमने यस दिया बेटा, वो यस की स्पेलिंग क्या होगी? यस को हिंदी में क्या कहेंगे? जो यस बोला उसे हिंदी में क्या कहेंगे? कोई बच्चा बताएगा? यस को कहते हैं हाँ, और यस नो वाले नो को ना। तो इसे कह सकते हैं यस और नो वाले इंटरोगेटिव। बताओ बेटा, बात समझ में आई? ठीक है, हाँ या नहीं वाले, नहीं वाले बात। बताओ बेटा, बात समझ में आई? आज हम भाई इसी पे बात करेंगे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में। इसके भाई जो हमने अफर्मेटिव करा है अभी तक, उससे बिल्कुल ही अलग है। क्या समझे बेटा? जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस कराए हैं, आपकी 4-5 क्लास ले ली शायद, क्या क्लास ले ली? 6-7 क्लास ले ली। आपको हमने अफर्मेटिव करा दिए, नेगेटिव करा दिए, और आज हम इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं और स्टार्ट भी कर ही रहे हैं, हाँ, एक तरीका से। तो बताइए बेटा, इसके जो नियम है बिल्कुल अलग हैं सभी के। तो आप मुझे बताइए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे और हम कौन से टेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे? कोई बच्चा बताने की कृपा करेगा? बोलिए साहब। बेटा क्या हुआ? जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें क्या क्यों शब्द शुरू में दिए होते हैं, 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ आपको। लिख लो इसके बारे में। भैया नहीं मानते हो तो लिख लो इसके बारे में। क्या करोगे बेटा? कुछ नहीं बता पा रही हो आप? इसमें क्या है बेटा? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या कहेंगे कि यदि वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह, यदि प्रश्नवाचक चिन्ह या शब्द, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अरे चिन्ह क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द लिखो। प्रश्नवाचक शब्द शुरू में दिए होते हैं, शुरू में
दिए होते हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, जो प्रश्नवाचक शब्द वो है शुरू में दिए होंगे, और क्या करेंगे, क्या होगा, शुरू में दिए होंगे, और क्या है, वाक्य के अंत में या वाक्यों के अंत में, के अंत में क्वेश्चन मार्क, बेटा क्वेश्चन मार्क लगा होता है या लगा होगा। ठीक है भाई, लगा होता है या लगा होगा, तो इसमें जरूर ही भाई लास्ट में दो पहचान होंगी, या तो क्या क्यों शुरू में दिया होगा और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, या क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ होगा। ठीक है, उसे हम क्या कह सकते हैं भाई, हम जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। बता बेटा कौन सा, ये चिन्ह, ये बेटा हमने इंटरोगेटिव के बारे में जानकारी ली है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे। व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो इसमें कह रहे हैं कि जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस उसे कहेंगे जहाँ यदि वाक्यों में प्रश्नवाचक जो शब्द शुरू में दिए होंगे वो हमारे प्रश्नवाचक शब्द एक तरीका से क्वेश्चन मार्क कहलाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा होगा, उन्हें हम प्रश्नवाचक शब्द या एक तरीका से इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे या कहेंगे। बता बेटा बात क्लियर। अब भाई बेटा क्या करेंगे कि हम जो है इसके बनाने के नियम में आएंगे। अभी तक हमने अपने अफर्मेटिव के बनाए थे और टेंस वो हमने सभी बना दिए, कोई इंडेफिनिट उठा लिया, कोई कंटिन्यूस उठा लिया, कोई पास्ट कंटिन्यूस उठा लिया, मतलब हमने एक वो नहीं उठाया बेटा, बिल का कोई भी टेंस नहीं उठाया। कोई बात नहीं, उसमें बिल आ जाए तो बिल का वुड और सेल का शुड कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं टेंस वाई करता तो और टाइम लग जाता, मगर कोई दिक्कत नहीं उसमें, ऐसा नहीं आएगा, टेंस वाई बिल्कुल सरल आता है, ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या करेंगे कि हमारा क्या है बनाने के नियम बेटा, बनाने के नियम, बनाने के नियम, किसके बनाने के नियम करेंगे बेटा, बताओ बेटा किसके बनाने के नियम करेंगे। इंटरोगेटिव, अरे इतनी देर में बताऊं बेटा, देखो ऐसा है बेटा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे आप किसी को देखो, जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो और वो जो है सुनते जा रहा है और वो ऐसे करना, ऐसे मूड हिलाते, मतलब मूड हिलाते है तब भी समझ रहा है, तुम बके जा रहे हो बिल्कुल, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। तुमने कहा हम रामपुर गए, अच्छा वहाँ पर हमने पैंट खरीदी, शर्ट खरीदी, जूते अच्छा, तो कहने का मतलब वो समझ रहा है, तुम्हारे शब्द का रेस्पॉन्सिबल बनना है, एक तरीका से अर्थ मिल रहा है, तो उसे भैया हमारा क्या है, एक तरीका से वार्तालाप चल रहा है एक दूसरे से। जिससे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हाँ कर रहे हो, तो मुझे थोड़ा ये है कि मेरी बातों को समझ रहे हो, है ना। अब बात पा जाएगी। फिर बनाने के नियम क्या करेंगे भैया, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो सेड या सेड टू के स्थान पर जो सेड सेड टू आएगा, क्या समझे बेटा, हाँ जो सेड सेड टू इसमें आया था ना, इसमें ये वाला, तो इसमें क्या करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड टू इसे कॉमा करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर, नहीं बेटा, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे बेटा, आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड, या कह सकते हैं हम इंक्वायर्ड। जैसे बेटा आप कितने लोग अभी तक प्लेटफॉर्म पे गए हो, और एक तरीका से रेलवे स्टेशन पे गए हो, कौन कौन रामपुर स्टेशन पर गया है, मुरादाबाद गया है, कोई गया है आप में से, हैं स्टेशन पर गए हो, तो कोई बात नहीं। एक बेटा आपने सुना होगा
पूंछ पूंछ पात होता है ना, पूंछ पात केंद्र। ठीक है बेटा। तो जो जैसे केंद्र ले तो केंद्र। हाँ केंद्र होता है, पूछपात केंद्र, केंद्रीय होता है, सेंटर। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा, जैसे सेट टू का स्थान का भी मतलब कहा और आष्ट का मतलब भी कहना, ये मतलब एक तरीका परिवर्तन हुआ है, इसमें थोड़ा सा चेंज होता रहता है, बाकी सब एक ही होते हैं। ठीक है। उसमें थोड़ी घुमा फिरा के बात कह देते, बात एक ही होती है। सेट टू का भी मतलब ये होता है कहा, और सेट का भी मतलब कहा होता है। टू इसलिए लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट दिया होता है, इसलिए टू जोड़ देते हैं। तो विशेष तौर का बनिए आष्ट। आष्ट के अंदर होता है बेटा, जब आप इसे इंग्लिश में करोगे, इसे बोलेंगे एनक्वायर, एन अरे सॉरी क्यू कैसे बना, एनक्वायर, एनक्वायर्ड, एनक्वायर्ड क्या कहेंगे सेंटर को, वो केंद्र को सेंटर, है ना बेटा। तो कहीं कहीं मैंने देखा है एनक्वायर्ड सेंटर लिखा हुआ है ना। तो इंक्वायर्ड सेंटेंस का मतलब हुआ पूछताछ, जो हम कहेंगे वो हमारे उत्तर देगा, एक तरीका बात करने का, इंक्वायर्ड करेगा, एक तरीका से हमें बताएगा, जो भी है इंक्वायर्ड करना है ना, इस तरीका से हमारा इंक्वायर्ड होता है, इंक्वायर्ड होता है बेटा। ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे, ये से स्टार्ट होता है, इसे वो देख लेना आप। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहा, अरे आया था अभी तो पता नहीं कहाँ चला गया, चलो आने दो। एनक्वायरी होता है, मुझे ध्यान नहीं रहा, थोड़ा सा ध्यान दे देना। ठीक है। बनाने के नियम क्या है, सेट या सेट टू के स्थान पर भी आग या एनक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं बेटा। ठीक है। एनक्वायर्ड, इन दोनों में से क्या है, हमने जो सेट टू के स्थान पर प्रयोग किया सेट या टोल्ड का, यहाँ पर जो हमारा सेट या सेट टू के स्थान पर आग या इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे। बता बेटा, बात समझ में आ रही है। ठीक है। इंक्वायर्ड का या इसका कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं बेटा। इंक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं। बता बेटा, बात समझ में आ रही है। इसके बाद इसका दूसरा नियम है इन्वर्टेड कॉमा। जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा होगा बेटा, है ना, वहां पर क्या करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। बता बेटा, बात समझ में आ रही है। दो, या तो आप सेट टू को आष्ट में चेंज कर दिए, इंक्वायर्ड को सरल सरल स्पेलिंग ही है, तो आप इसका प्रयोग करें ज्यादातर। ये आपको समझ में आया तो ये कर देना, जब आप कुछ पढ़ाने लगे तो दोनों का प्रयोग करने का प्रयोग। उसके बाद करते हैं इन्वर्टेड कॉमा इफ या वेदर। इफ या वेदर, वेदर की स्पेलिंग बढ़िया, आप इसका उपयोग करते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है। इस तरीका से ये हमारा नंबर पहला नियम। ठीक है बेटा। नंबर 2 हो गए वैसे, इफ या वेदर के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वेदर, मैं दोनों में इसे ही जोड़ दिया। उसके बाद क्या करते हैं बेटा कि नंबर 2 कर सकते हैं बेटा, जो टेंस हमारा इंटेरोगेटिव होगा उसे अफर्मेटिव करेंगे। ठीक है, लिख लो। जो टेंस हमारा नंबर 2, जो टेंस हमारा, कोई बात नहीं, जो टेंस क्या है, इंटेरोगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव होगा, उसे अफर्मेटिव बना देते हैं। क्या करेंगे, जो हमारा टेंस इंटेरोगेटिव में होगा उसे अफर्मेटिव बना देंगे, अफर्मेटिव टेंस में नहीं। अफर्मेटिव क्या है, उसे साधारण कर देंगे। ठीक है। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं जब लिखूंगा टेंस तो बिल्कुल उठा के आपको बता दूंगा, एक तरीका से बिल्कुल जहाँ जो प्रयोग किए हैं आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, याद रखना है बेटा। कल को क्या है, एक मैं डंडा ले लूंगा बढ़िया वाला और पूछूंगा जो मैंने करा दिया है,
ज़रूर, ये मुझे ध्यान रहा था। क्यों मैं बेटा इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ आपकी पिटाई में कि आपका पेपर पास में है, सिलेबस भी कराना है, इसलिए। नहीं तो मैं पिटाई बहुत लगाता हूँ बेटा, चेहरे से लगी ऐसी रहा हूँ बेटा, बहुत पिटाई लगाता हूँ। फिर मैं रहने दीजिए, नहीं तो मैंने कहा पिछली बार में बताया था कि बच्चों की पिटाई नहीं लगाना चाहिए, और कह रहे हैं आप पिटाई लगाता हूँ। तो बेटा जब कहते हैं ना, जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो वो डंडे से मानते हैं। फिर ये होता है, कोई टीचर नहीं चाहता कि हम मुझे कोई दिक्कत करे, मुझे पिटाई लगाना चाहें, मगर जब हमें मजबूर कर देते हैं तो हम अपने रूल चालू कर देते हैं, सरकार के रूल हटा के अपने सरकार लगा देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद मैं और करा।